नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दुनिया भर में मौसम अजब गजब चाल से चल रहा है। कहीं बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है तो कहीं भूस्खलन ले रहा है लोगों की जान। क्या भारत, क्या चीन, हर तरफ मौसम की मार पड़ रही है। ऐसे में भारी बारिश से तबाही के तमाम मंजर आपने देखे हैं। बाढ़ से मची बर्बादी का डर, खौफ सब आप देख चुके हैं। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यकीनन ऐसा मंजर आपने शायद ही कभी देखा हो। सुनामी जैसा ये मंजर जल विस्फोट से कम नहीं है। सैलाब का ऐसा वार तो आपने शायद ही कहीं देखा, शायद ही कभी देखा हो। अपनी आंखों के सामने उतरते तबाही के इस समंदर को देखिए। पहाड़ की ऊंची चोटियों से अचानक लाखों गैलन पानी की धारा ऐसे फूटी मानो कयामत ही आ जाएगी। ये किसी जल विस्फोट जैसा मंजर था। पहाड़ पर हुए इस जल विस्फोट के बाद जो सैलाब जमीन पर उतरा, उसके आगे कुछ भी सही सलामत नहीं बचा। राह में आशियाना आया तो वो भी उजड़ गया। पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी गाड़ियां तक कयामत के इस सैलाब में समा गईं। इस वाटर अटैक से रेलवे ट्रैक बस बाल बाल ही बचा। जब सब कुछ कयामत के इस सैलाब में समा गया तो हाड़ मांस के इन पुतलों की क्या बिसात। देखिए किस तरह जमीन पर उतरे इस समंदर में फंसे हैं ये लोग, जिन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें, कहां जाएं, कैसे बचें, क्योंकि दूर दूर तक नहीं, पूरे शहर में सिर्फ पानी ही पानी है। ये खौफनाक मंजर है सेंट्रल चीन के हुनान प्रांत में बने एक गांव का, जहां रविवार दोपहर आया ये माउंटेन टॉरेंट यानी पहाड़ी सैलाब। भारी बारिश के बाद डैम से छोड़ा गया पानी बन गया कयामत का सैलाब। पानी के इस तेज बहाव में पहाड़ का हजारों टन पत्थर और मिट्टी मिलकर ऐसा खतरनाक सैलाब बना कि ये पूरा गांव कीचड़ और पानी का समंदर नजर आने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक हुनान प्रांत में रविवार को करीब 200 मिलीमीटर पानी बरसा, जिसने पूरे इलाके में जबरदस्त तबाही मचाई। प्रशासन ने इमरजेंसी इंतजाम कर लोगों को कयामत के इस सैलाब से बचाने की कवायद शुरू कर दी है। आज तक ब्यूरो। चीन जितने बुरे तो नहीं, लेकिन हालात हमारे यहाँ भी खराब हैं। नैनीताल से आई हैं बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें। नैनीताल में पुल पार करते वक्त एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। आसपास के कुछ और युवक भी, देखिए आप देख सकते हैं तस्वीर में, पुल को पार करते हुए देख रहे थे और वो भी पुल पार करने की तैयारी में थे, युवक जो देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये युवक बाढ़ के पानी में बहा, बाकी लोग फौरन पीछे हट गए और किसी तरह युवक को बचाने की कोशिशें शुरू हुई। युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन उसकी बाइक पानी में बह गई।
ये तेज रफ्तार पानी है जो जगह जगह नैनीताल में दिखाई दे रहा है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है, सावधान रहने के लिए कहा गया है। बारिश हो रही है लगातार नैनीताल में। स्कूल कॉलेजेस लगातार बंद हैं, आज भी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं और अगले 48 घंटे भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है कि नैनीताल में भारी बारिश हो सकती है। तो स्थिति नैनीताल में काफ़ी ख़राब है, बारिश से लोग परेशान हैं। तेज़ बहाव पानी पुलों पर से और रास्तों से गुजर रहा है, जिसने लोगों को एक दूसरी जगह से काट कर रख दिया है। ये एक बार फिर से देखिए, बाइक से गुजरता हुआ ये युवक, दुस्साहस इसने किया। तेज़ी से इसने सोचा कि बाइक मैं निकाल लूँगा, लेकिन बाइक समेत वो पानी में बह गया। दूसरे लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। इस युवक को हालांकि बाद में बचा तो लिया गया, लेकिन उसकी बाइक पानी में बह गई। ये दुस्साहस था क्योंकि ख़तरा वहाँ पर था पहले से, लेकिन इस युवक के गिरने और बहने के बाद दूसरे लोग थोड़ा सा संभले और उन लोगों ने फिर इस तेज़ रफ्तार पानी को पार करने की कोशिश नहीं की। तो चीन में बाढ़ से भारी बर्बादी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, नैनीताल की तस्वीरें भी आपको दिखाई, लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में भी मानसून की बारिश अपने साथ बाढ़ और बर्बादी की कई तस्वीरें लेकर आई है। सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि मानसून का ये मंजर अभी कुछ और समय तक लोगों को परेशान करने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी और सताएगी बारिश, अभी टला नहीं है बाढ़ का खतरा। अगले 24 घंटे कई राज्यों के लिए भारी है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर तरफ मॉनसूनी बारिश लोगों को तरबतर कर रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन लोगों की जान पर भारी पड़ रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। देश में इस वक्त जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और पंजाब में मॉनसून सक्रिय है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी के लिए अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और यूपी, यहाँ हैवी रेनफॉल के डाटे लगातार मिल रहे हैं। आज भी उत्तराखंड में लगभग 4-5 जगह हैवी रेनफॉल हुआ है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में भी हैवी रेनफॉल की रिपोर्ट्स मिली हैं। साफ है कि पहले से बारिश और बाढ़ जैसे हालात झेल रहे उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे मुश्किल भरे हैं। मौसम विभाग की माने तो 19 और 20 तारीख को लगातार हो रही मानसूनी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर मौसम उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी के लिए मुश्किल की वजह बनेगा। 21 और 22 तारीख को दोबारा से एक सर्ज आएगी, जिससे कि हिमाचल, उत्तराखंड और यूपी में फिर एक बार हैवी रेनफॉल शुरू हो सकती है। पहाड़ों पर बारिश और भूस्खलन लगातार हादसों की वजह बन रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। पहाड़ी राज्यों का ये मंजर लोगों के दिल में मॉनसून को लेकर डर पैदा कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में फिलहाल तो मॉनसून की मार से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में उत्तर पश्चिम भारत के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश देखी गई है, लेकिन इस बारिश में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिन मानसून की जो झड़ी है वो उसमें थोड़ी कमी आएगी और उसके बाद एक बार दोबारा 21 तारीख से मानसून तेजी पकड़ेगा। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। रेगिस्तानी राजस्थान इन दिनों भारी बारिश से बेहाल है। मरुस्थल में बारिश और बाढ़ ने तांडव मचा कर रखा हुआ है। राजस्थान में आसमान से बरस रही है आफत। पानी से लबालब हो गई है मरुभूमि। बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया है।
इन तस्वीरों को देखकर कांप जाएंगे आप। देखिए, ये राजस्थान के सीकर की तस्वीरें हैं। यात्रियों से भरी पूरी बस ने जल्द समाधि ले ली है। इस अंडरपास से इस बस को गुजरना था, लेकिन इस पानी के बीच में ये बस फंस गई और फिर लगातार बढ़ते जल स्तर में हालात ये हो गए कि बस अब डूबे कि तब डूबे। बस में बैठे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। किसी तरह सीढ़ियों के जरिए इन यात्रियों को बाहर निकाला गया। धौलपुर की इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये नदी, नाले या तालाब की तस्वीरें हैं, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये मैदानी इलाका है जिसमें सड़कें भी थीं, रास्ते भी थे, खेत खलिहान भी थे, मगर अब सिर्फ सैलाब नजर आ रहा है। राजस्थान के करौली में भी एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पिछले कई घंटों से हो रही बारिश में सड़कें धंस गईं। एक जगह तो सड़क धंसने से कार ही फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये कार सड़क टूटने के बाद फंस गई। सीकर से सुशील कुमार जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में आफत, कई इलाके बाढ़ और बारिश से बुरी तरह से परेशान हैं और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मुश्किल हो रही है। उत्तराखंड से बहने वाली नदियां अपने पूरे उफान पर हैं। नैनीताल में आज भी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जबकि कई इलाके हाई अलर्ट पे हैं और साथ ही साथ राजस्थान में भी भयंकर बारिश और बाढ़ से लोग परेशान। आसमान से बरस रही है परेशानी। सैलाब ने जीना दुश्वार कर दिया है। कहीं भूस्खलन तो कहीं मूसलाधार बारिश। सबसे पहले ऋषिकेश के दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देखिए। यहाँ नरेंद्र नगर गंगोत्री यमुनोत्री राजमार्ग पर कुम्हारखेड़ा के पास भूस्खलन हुआ। पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर एक वैगनार कार पर गिरा। कार में 4 लोग सवार थे जो चंबा से टिहरी जा रहे थे। चारों की मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अभी तक की 100 अहम खबरें नॉनस्टॉप 100 में लेकर हम बस कुछ ही पलों में होते हैं हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।